के सम्मानित नागरिकगणों, आज मैं बात करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या कोई न्यायालय भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कोई भी कार्य पर स्टे दे सकती है? 2018 में सरकार ने अमेंडमेंट करके धारा 20A(1) जोड़ा गया, जिसमें बताया है कि नो इंजेक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय ए कोर्ट इन शैल शूड अंडर दिस एक्ट। जो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोक दे, ऐसी कोई भी स्टे न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को हम उच्च न्यायालय इसमें देखेंगे। मैं आपको कुछ क्लिप शेयर कर रहा हूँ, ये आप देखें। तो दोस्तों, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है। केंद्र सरकार द्वारा 2018 में संशोधन करके भारत में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सके और डेवलपमेंट का जो भारत देश का उद्देश्य है, आम इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो रुक ना सके। इसलिए इस धारा 20(1)A को जोड़ा गया है, जो कहती है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य को के विरुद्ध कोई कोर्ट स्टे प्रदान नहीं करेगी। अब ऐसी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, जो भारत सरकार द्वारा इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में शेड्यूल दी गई है, जिसमें बताया गया है एक तो ट्रांसपोर्ट, जिसमें हाईवेज, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल, ब्रिज जो बनते हैं, उन प्रोजेक्ट में किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, एनर्जी, बिजली प्लांट, ट्रांसमिशन, गैस पाइपलाइन बिछाने संबंधित कोई भी मामले में इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। वाटर और सैनिटाइजेशन, पानी की पाइपलाइन, सीवरेज लाइन से संबंधित कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसमें स्टे नहीं दिया जा सकता। कम्युनिकेशन, टेलीकॉम टावर, फाइबर, कम्युनिकेशन के विकास के लिए कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ स्टे नहीं दिया जा सकता। सोशल, कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टे नहीं दिया जा सकता। किंतु इसमें कोई प्राइवेट बिल्डर का फ्लैट का निर्माण, कोई माल का निर्माण, कोई दुकान का निर्माण हो रहा है, वह इसमें नहीं आते हैं। तो हम एक समरी में समझेंगे कि धारा 20(1)A के में क्या ऐसे तत्व आएंगे, तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोर्ट स्टे नहीं दे सकेगी। एक तो दावा SRA में इंजेक्शन के लिए या डिक्लेरेशन के लिए किया गया है। दूसरा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में है। तीसरा, जो शेड्यूल में दी गई रोड, रेल, पावर, टेलीकॉम, वाटर कैटेगरी में आता हो, और स्टे से, यदि कोर्ट स्टे देती है, उससे प्रोजेक्ट रुक सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बाधा आ सकती है। ये 4 शर्तें पूरी हो जाए तो कोर्ट रेमेडी नहीं देगी, ये स्टे के मामले में। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसे रोका नहीं जा सकेगा। ये भारत सरकार द्वारा एक यूनिक प्रावधान किया गया है, जिससे भारत के विकास में कोई बाधा नहीं है। पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है, तो उसके ऊपर क्या रेमेडी है? रेमेडी एक तो हर्जाना वो ले सकता है। उसका, मान लो उसका मकान उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टूट गया है, उसे कोई नुकसान हो रहा है, तो हर्जाना ले सकता है। धारा 21 में आप हर्जाना लो, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। आर्बिट्रेशन में जा सकता है अंतरिम राहत के लिए, और सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कर सकता है। मतलब कोई नुकसान हुआ है तो उसे वो सही करवा ले, बाद में गवर्नमेंट के विरुद्ध मुकदमा करके उससे वसूल कर ले। किन मामलों में लागू नहीं होगा?
बिल्डर द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट है बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसमें प्रोजेक्ट माल ई शेड्यूल में नहीं आते। रिकवरी शूट जो एसआरए में नहीं है वो नहीं आते। स्टे से यदि कोई व्यक्ति एसआरए में गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और स्टे से डिले नहीं होगा, जैसे मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई खामी हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, उसमें स्टे इस तरह का है कि उस डेवलपमेंट कार्य में ही मतलब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, कुछ गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे भविष्य में कोई नुकसान हो सकता है राष्ट्र हित में या आम पब्लिक हित में, तो इसमें लागू नहीं होगा। उसमें वो शिकायत करे, जैसे कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो उसमें ये लागू नहीं होता। इसमें एक सामान्य सी बात है, एक ब्रह्मास्त्र है राष्ट्र हित में, एक ब्रह्मास्त्र है कि तुम्हारा प्राइवेट व्यक्ति का यदि 10 करोड़ डूब भी जाए तो भी देश का 10 लाख करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को प्रिवेल किया गया है। अब इसमें कुछ बैरियर भी है, ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हो रहे हैं तो जनता को केवल एक लकड़ी से खदेड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। गाय जानवरों की तरह उन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें किन आधारों पर स्टे दिया जा सकता है वो भी उस पर भी बात करते हैं। पहले गवर्नमेंट को उस ज़मीन को एक्वायर करना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा। उसमें कई बार क्या होता है, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम किसी भी कंस्ट्रक्शन को अतिक्रमण बता के तोड़ देते हैं, पर राजस्थान हाई कोर्ट ने 2022 के मुकदमे में कहा कि निजी पट्टे की ज़मीन को बिना भूमि को अर्जन किए तोड़ना अवैध होगा। धारा 11 जो भूमि अर्जन अधिनियम है उसका नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए। उस नोटिस के बाद उसमें कलेक्टर द्वारा धारा 4 के अंतर्गत कितने परिवार बेघर हो रहे हैं ये इंस्पेक्शन किया जाएगा। धारा 23 के अंतर्गत कलेक्टर उसको मुआवजा वगैरह निर्धारित करेगा। नोटिफिकेशन जारी होगा कि किसी को भी आपत्ति हो तो 60 दिन में आप आपत्ति करें। और धारा 38 के अंतर्गत मुआवजा बैंक खाते में, जिस व्यक्ति को क्षति हो रही है उसके बैंक खाते में जमा किए बिना उसे बेकब्जा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। विद्या देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2020 का केस है। बिना मुआवजे कब्जा लेना, उसे डिस्पोजेज करना भारत के संविधान के आर्टिकल 304A का उल्लंघन होगा। और कई मामलों में आप बिना उसको एक्वायर किए ज़मीन को तोड़फोड़ किया जा रहा है, वो भी गलत है। ऐसे मामलों में कोर्ट स्टे दे सकती है। तो दोस्तों, भारत के विकास में ये धारा बहुत अहम भूमिका निभाएगी और देश को हर कदम पर विकसित करेगी। किंतु ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी नागरिक के साथ अन्याय हो, उसके लिए भी बैरियर दिए गए हैं। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।